Hello dear students, next derivation number 13, it talks about potential energy of an electric dipole in a uniform electric field. So this is a very specific case where when a dipole is kept in a uniform electric field, it possesses some potential energy, and we are here to understand this concept and to derive the formula. The formula will come out something like this: potential energy of a dipole will be equal to minus of P dot E. This minus sign is important. Understand, whenever the quantity is scalar, I keep repeating this, whenever the quantity is scalar, minus and plus has to be taken very seriously, because you are doing an algebraic sum, and in an algebraic sum, sign is very important, right? In a vector sum, minus plus just indicates some direction sense, that's it, right? But in a scalar quantity, minus plus has to be taken into consideration all the time. So minus P dot E is the formula that we are trying to derive. So let's start with this. So the scenario would be the dipole, right? This is a uniform electric field. It will be kept in some orientation. That's the angle between the dipole moment. Dipole moment कैसा है? Dipole moment इसका अगर आप देखें, so इस केस में dipole moment इसका इस तरीके का कुछ है, P vector. It is always from the negative charge to the positive charge, right, along the axis of the dipole. This is a dipole moment, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो ऐसा है, तो उसके बीच में एंगल जो है वो हमें दिख रहा है वो थीटा. तो यहाँ पे इसको अगर आप इस चीज़ को स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा, राइट. सो इस फॉर्मूले को हम ट्राई करना चाहते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. सिंपल है. पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमने आपने इतने डेरिवेशन देखे हैं. पोटेंशियल एनर्जी जब भी निकालनी होती है तो हम क्या निकालते हैं? वर्क डन निकालते हैं. जब 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम का निकाला था, आइसोलेटेड चार्ज का, तो एक करके उनको लेके आए थे, वर्क डन निकाला था, बटन को ऐड किया था, और वही उनकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई. अब यहाँ पे वर्क डन क्या होगा? डाइपोल है, डाइपोल को आप क्या कर सकते हो? रोटेट कर, जो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और चार्जेस वहां से लेके नहीं आ रहे हो इन्फिनिटी से, आप ऑलरेडी उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए, राइट. इट इज ऑलरेडी केप्ट इन इलेक्ट्रिक. तो नेट फोर्स तो जीरो है, बट नेट टॉर्क जीरो नहीं होता है. आपको याद होगा, राइट, हमने डाइपोल डिस्कशन किया था. इफ अ डाइपोल इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होता है? नेट फोर्स तो जीरो होता है, लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं होता है. अब अगर नेट फोर्स जीरो है तो आप डिस्प्लेसमेंट तो की बात नहीं करोगे, लेकिन रोटेट जब भी करोगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा. तो जब रोटेट करोगे तो वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क जो है उसमें स्टोर हो जाएगा एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. सो हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि हम कैसे तो ये वर्क डन को निकालने, कि डाइपोल को घुमाने में, उसको रोटेट करने में हमें कितना काम करना पड़ेगा. ठीक, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे. तो आप कंसीडर डाइपोल, ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्जेस हैं, डिस्टेंस 2a दिया हुआ है, ठीक है. द डाइपोल मोमेंट इज लाइक दिस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस. एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज थीटा. ठीक है, एंगल बिटवीन पी एंड ई वेक्टर इज थीटा. ये स्टार्टिंग सेटअप है. नेट फोर्स जीरो है, नेट टॉर्क कितना होता है? अब नेट टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, राइट. यहाँ से हमारा स्टार्टिंग है कि हमको टॉर्क चाहिए, तो टॉर्क क्या होता है? पी ई साइन थीटा. पी ई साइन थीटा, तो ये हमको मालूम है फॉर्मूला. लेकिन अब इसमें एक इशू आ गया. अब ये टॉर्क जो है वो थीटा पे डिपेंडेंट है. जैसे जैसे आप रोटेट करोगे तो ये टॉर्क भी चेंज होगा. सो अब अगर आपको वर्क डन निकालना है तो ये वेरिएबल टॉर्क हो गया, राइट. तो अब कैसे निकालेंगे? नाउ रिकॉल, जब हमें वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालना होता है तो हम इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर करते थे, या एफ डॉट डी एक्स करते थे, राइट. छोटा डिस्प्लेसमेंट लेके फिर उसको इंटीग्रेट करते थे. अब यहाँ पे टॉर्क है, फोर्स तो है नहीं, तो टॉर्क का वर्क डन इन द रोटेशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? जैसे फोर्स वाले केस में वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो टॉर्क के केस में हो जाएगा टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम रोटेट कर रहे हैं, टॉर्क रोटेट्स थिंग्स. तो अब हम ये मानते हैं कि भाई ठीक है, अब जैसे जैसे आप रोटेट करोगे टॉर्क चेंज होगा, तो इससे वेरिएबल टॉर्क. लेकिन हम एक काम करेंगे, एक पर्टिकुलर पोजीशन लेंगे थीटा, और उस थीटा पोजीशन से हम इसको डी थीटा, मतलब डी थीटा मतलब बहुत बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, उसको रोटेट करेंगे. उसके लिए कितना वर्क डन आएगा? सो इफ द डाइपोल इज रोटेटेड बाय वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा, द वर्क डन वुड बी dw विल बी टाउ इनटू डी थीटा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. जैसे फोर्स में क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे हो जाएगा टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो ये आ जाएगा dw इक्वल टू टॉर्क की वैल्यू क्या है? पी ई साइन थीटा. तो यहाँ लिख दीजिए पी ई साइन थीटा डी थीटा, हो गया. अब अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना है तो आपको एक स्टार्टिंग पोजीशन चाहिए और एक फाइनल पोजीशन चाहिए.
और आपने कितना रोटेट किया। सो इफ द डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम अ इनिशियल एंगल थीटा नॉट, मतलब ये जो डाइपोल है पहले मान लो ये थीटा नॉट एंगल पे रखा है, इसको आपने रोटेट करके थीटा वन, मतलब जैसे हमने इसको रोटेट किया, मान लो ये है, दिस इज अ थीटा नॉट एंगल, और इसको रोटेट करके हमने ऐसे कर दिया इस तरीके से, माइनस क्यू प्लस क्यू। नाउ दिस एंगल इज theta 1. So from an initial position theta naught, we have rotated to a new position theta 1. So if the dipole is rotated from theta naught to theta 1, तो कितना वर्क डन होगा? तो इसके लिए सिंपली आप इंटीग्रेट करेंगे इसको, थीटा नॉट से कहाँ तक जाएंगे? थीटा 1 तक। जो dw था PE sin थीटा d थीटा, सॉरी, जो ये हमारा छोटा सा वर्क डन था PE sin थीटा d थीटा, इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक? थीटा नॉट से लेके थीटा 1 तक। वही चीज मैंने वहां लिखी हुई है, टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू थीटा नॉट से लेके थीटा 1 PE sin थीटा d थीटा। अब P क्या है? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट तो कांस्टेंट है भाई, चार्ज तो चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस डाइपोल के बीच की डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रही, डाइपोल का तो डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यूनिफॉर्म है? हाँ यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं हो रही, तो ये दोनों कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। चेंज क्या होने वाला है? सिर्फ और सिर्फ cos थीटा, तो सॉरी sin थीटा, तो sin थीटा d थीटा हो गया। अभी sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos थीटा, तो मैंने माइनस को ले लिया है बाहर और cos थीटा, और लिमिट्स लगा दी थीटा नॉट से थीटा, तो ये क्या बन जाएगा? द वर्क डन इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा नॉट, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा नॉट। अब माइनस साइन को इफ यू पुट इनसाइड, PE is equal to cos theta naught minus cos theta 1. This is the work done in rotating a dipole from a position theta naught to theta 1. और आपको इनिशियल पोजीशन जैसे दिया है 30 डिग्रीज, फाइनल पोजीशन दिया 60 डिग्रीज, सो 30 से 60 मतलब cos 30 माइनस cos 60 ऐसा आएगा, और माइनस साइन यहाँ, माइनस साइन तो हमने एडजस्ट कर दिया ऐसा। तो रिमेंबर कि माइनस साइन एडजस्ट किया है, इसलिए इनिशियल वाला एंगल पहले है, माइनस फाइनल वाला एंगल, ठीक। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं? डाइपोल को रोटेट कर रहे हैं। नॉर्मली जो प्रॉब्लम्स आएंगे आपके रेगुलर कॉन्टेक्स्ट में, जो हमारा एक यूजुअल सिनेरियो है कि हम डाइपोल को रोटेट करते हैं एक थीटा इक्वल टू 0 पोजीशन से। मतलब 0 पोजीशन मतलब क्या? वही थीटा हमारा ऐसा है, मतलब डाइपोल इज केप्ट अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, द डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सेम है। तो ये हमारा एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का सिनेरियो होता है जहां से हम रोटेट करते हैं, नॉर्मली ऐसे ही होता है। तो थीटा इक्वल टू 0, तो अगर आप थीटा इक्वल टू 0 ले लेंगे डी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? cos 0 माइनस cos थीटा, तो 0 से आप कहाँ लाए? थीटा तक, तो cos 0 माइनस cos, तो ये हो जाएगा PE 1 माइनस cos। इसी फॉर्मूले का एक स्पेशलाइज फॉर्म है जब आप स्टार्ट कर रहे हो थीटा इज इक्वल टू 0 पोजीशन से, ठीक। अच्छा, so this can be said the work done in rotating a dipole from theta equal to 0 to theta equal to theta degrees, PE 1 minus cos theta. Now this is the formula we use for work done. Now यहाँ से हमको जाना है पोटेंशियल एनर्जी की तरफ, लेट्स गो अहेड। पोटेंशियल एनर्जी, द वर्क डन इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है वर्क डन? जो आप वर्क करते हो वो सिस्टम की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। तो ये जो चीज आपने निकाली है वर्क डन W, जो प्रीवियस स्लाइड में, दिस इज UF माइनस UI, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी चीज को जो वर्क डन था PE cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा 1, इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है तो कोई एक पॉइंट, तो कोई एक पोजीशन लेनी पड़ेगी डाइपोल की जहां पे हमको पोटेंशियल एनर्जी को 0 बोलना पड़ेगा। जैसे इफ यू गो बैक टू आवर डिस्कशन ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम, तो उसमें हमने क्या किया था? व्हेन द चार्जेस आर इन एट इंफिनिटी, दे आर वेरी वेरी फार, तो उस पोजीशन में हमने पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले ली थी, तो उससे ही तो फॉर्मूला निकला फिर पोटेंशियल एनर्जी का। तो यहाँ पे भी तो कोई एक डाइपोल की पोजीशन हमको कंसीडर करनी पड़ेगी जिसके लिए हम बोल सके यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो इस केस में हमने वो एंगल डिसाइड किया है when dipole is kept perpendicular to the electric field, means dipole moment is perpendicular to the electric field, theta is equal to pi by 2। उस टाइम पे हम मानते हैं कि डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ये assumption है, this is just a pure assumption, nothing beyond it, there is no logic, we have to take a reference point, ठीक है। तो हमने ये ले लिया कि थीटा नॉट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 पे हमने पोटेंशियल एनर्जी 0 ले ली, ठीक है। तो अब ऐसा हुआ तो जैसे UF माइनस 0 मतलब UI को हमने 0 ले लिया, तो इसका मतलब थीटा नॉट क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट पाई बाय 2, हम पाई बाय 2 पोजीशन से रोटेट कर रहे हैं, तो cos पाई बाय 2 माइनस cos थीटा, मान लो हमने थीटा इज आवर फाइनल एंगल, इनिशियल एंगल वाज पाई बाय 2 एंड फाइनल एंगल इज थीटा, तो cos पाई बाय 2 माइनस cos थीटा,
सेम फॉर्मूला। तो कॉस पाई बाई 2 तो होता है 0, हमको मालूम है। तो ये क्या हो जाएगा, पीई माइनस पीई कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, माइनस पीई कॉस थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी डॉट ई। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, सो आपको यहां तक डिराइव करना पड़ेगा टू गेट द फुल मार्क्स।